अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फारूक गुज्जर है और आप देख रहे हैं फारूक प्रॉपर्टी वाला यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी हमें ये जो कंडीशंस चल रही हैं पाकिस्तान की, ये जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, रियल एस्टेट की मार्केट की जो हालात हैं, इसमें इसको देखते हुए हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी न्यूली प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर गई है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, शॉर्ट टर्म में उनको प्रॉफिट मिली। अब लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है कि हमें उधर ही मूव करना है जहां पे शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। तो अभी का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए आपको ये चीज जेन से निकाल देनी चाहिए। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है डीएचए मुल्तान में, डीएचए गुजरावाला में, एयरवाई लगूना गुजरावाला में, डीएचए सिटी कराची में, डीएचए क्वेटा में, डीएचए भावलपुर में, अब उनको पिछले कुछ टाइम में जब कोविड-19 रहा, जब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में, जब ज्यादा बायर थे, सेलर कम थे, उन दिनों में प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर गई हैं। उस उन दिनों में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनको अच्छा प्रॉफिट मिला। अब लोगों का एक माइंडसेट बन चुका है और वो उसी माइंडसेट से अब जो है, अब जब प्राइसेस थोड़ा रिवाइज हो रही हैं, करेक्शन हो रही है पॉलिटिकली इफेक्ट की वजह से, इकोनॉमिकल इफेक्ट की वजह से, तो वो जो है गालियां दे रहे हैं। आप ग्रुप्स में देखते हैं डीएचए मुल्तान के हर बंदा एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, डीएचए की मैनेजमेंट को ब्लेम कर रहा है। डीएचए मुल्तान के लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे सिर्फ डीएचए में ये हालात हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। अब अगर आप टोटली जाकर देखें दूसरे डीएचए गुजरावाला के ग्रुप्स में, फेसबुक पे आप लोगों से जाकर डिस्कस करें, या आप डीएचए भावलपुर या डीएचए गुजरावाला का जो एआरवाई लगूना है आप उनके ग्रुप्स में जाएं, तो लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि पता नहीं ये वाला प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। हालांकि ये उनको थोड़ा सा इन चीजों को समझना होगा कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जितने भी न्यूली प्रोजेक्ट्स थे उन सब में मार्केट डाउन है। अभी आपको अपने प्लॉट्स को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको जो पहले इतना ज्यादा गेन मिल गया वो ही माइंड में नहीं रखना। थोड़ा अभी जो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर कोई भी बंदा इन दिनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अब शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं होने वाला। अब जरा लॉन्ग टर्म की तरफ देखकर जो है इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और अगर आप और भी ज्यादा सिक्योर होना चाहते हैं तो आप जो डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे एंड यूजर रह रहे हैं, जहां पे पॉपुलेशन है, जिस तरह डीएचए लाहौर है, डीएचए इस्लामाबाद है, डीएचए कराची है, उनके उन सेक्टर्स की तरफ मूव करें जो डेवलप हैं। वहां पे प्राइसेस इस तरह से करेक्शन नहीं होती, मतलब ना तो इस तरह से बढ़ती हैं और ना इस तरह से नीचे आती हैं। तो आप लोग उस तरफ मूव करें। अगर आप न्यूली प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे तो इसमें प्राइसेस में करेक्शन भी होती है, थोड़ी नीचे भी आती है और फिर एकदम कभी कभी मार्केट ऊपर भी चली जाती है। तो आप इस चीज को ज़हन से निकाल दें कि आपकी जहां पे इन्वेस्टमेंट है सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स डाउन है, उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वहां के डीलर्स ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में मार्केट रियल एस्टेट की डाउन है। आपको पता है हर रोज डॉलर ऊपर जा रहा है, हर रोज इंटरेस्ट रेट बैंक बढ़ा रहे हैं, हर रोज जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए, और ये जो गवर्नमेंट शॉर्ट टाइम के लिए, अब अल्लाह जानता है कि ये 1.5 साल कंप्लीट करती है या नहीं, तो इन चीजों को देखते हुए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में तो लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 1 से 2 साल जेन में रखकर इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉपर्टी एक ऐसा है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है कि जिसमें गेन आता ही आता है। कुछ टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 से 3 साल तक प्लॉट की प्राइसेस नहीं बढ़ती हैं या आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही होती हैं, और एकदम एक ऐसा टाइम आता है कि एकदम से 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लाख तक जो है प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो उन दिनों में आपको वेट करना होगा। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। आपने लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है, शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं जाना। जो पहले आपने 1.5 साल में प्रॉफिट कमाया या पहले आपने जो गेन लिया अपनी प्रॉपर्टी में, उसको अभी ज़हन से निकालना है आपको। जब तक पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता, एक स्टेबल नहीं हो जाती इकोनॉमी, हमारे रिजर्व नहीं आ जाते, हमारे पास कोई पैसे नहीं आ जाते फॉरेन फंडिंग के थ्रू, तब तक जो है रियल एस्टेट की मार्केट का कुछ भी नहीं कह सकते। और भी डाउन हो सकती है, स्टेबल भी रह सकती है। तो
ज़रूर इन सारी चीज़ों को देख के फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको डीएचए मुल्तान में, डीएचए क्वेटा में, डीएचए लाहौर में, डीएचए इस्लामाबाद में कहीं पे भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी आप सारी गाइडलाइन ले सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।